राम राम दोस्तों आज मार्केट ने एक मोमेंटम देने के बाद साइडवेज चला गया। तो यहाँ पे आज जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, ये दो तरह के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है कि यहाँ पे जो सेटअप बना, कौन सा सेटअप बना। दूसरा, काफी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हमें कैसा पता चले कि मार्केट यहीं रुक सकता है या फिर यहां से एक रिवर्सल प्लान हो सकता है, इस तरह की चीजें। तो दूसरा, अगर हम सिंपल डिस्कशन करें कि मार्केट ने देखो एक गैप अप ओपनिंग दी, पहली इनडिसीजन कैंडल बनाई और ये सपोर्ट ले रही है। कहां पे सपोर्ट ले रही है? अपने प्रीवियस डे हाई के पास में। तो मार्केट ने यहां से आपको एक मोमेंटम दिया है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, मैंने उन्हें एक सेटअप समझाया था, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। तो यहां पे आप देखेंगे स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको मोमेंटम काफी अच्छा मिला है। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है और आपको एक मोमेंटम दिखाया है। दूसरा, मार्केट ने 51,000 का जो राउंड लेवल है, इसका भी गैप अप ओपनिंग के दौरान ही मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि मार्केट यहीं पे क्यों रुक गया? इससे ऊपर भी जा सकता था, या हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे रिवर्सल? क्योंकि जो स्कैल्पिंग करेंगे यहाँ पे एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज भी है। डोजी बनी है, मैंने आपको डोजी में 3 वीडियो प्रोवाइड करा रखी हैं। अगर आपको एक अपवर्ड मोमेंटम मिलता है, आपको वहां पे डोजी मिल जाती है, तो ये बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देके आप एक मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है तीनों टाइप की डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में भी 2 पार्ट समझाए हुए हैं, बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। यहाँ पे आपको बियरिश फॉर्मेशन देखने को मिला है, पहले अप ट्रेंड देखने को मिला है, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको डोजी देखने को मिली है, और फिर उसके बाद मोमेंटम, यानी कि यहां से स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफी बेहतरीन सीधे बनी है और मोमेंटम भी आया है। तो यहां पे एक तो ये रीजन आ गया, पहला तो हमें पता चल गया टॉप पे डोजी बन रही है, ये तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझ में आ गया। दूसरा, यहां पे एक और रीजन है, अगर आप देखेंगे इन कैंडल पे देखो, मोमेंटम आया, मोमेंटम आया, मोमेंटम आया। स्कैल्पिंग में मैं आपको एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी भी समझाऊंगा, मोमेंटम स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जल्दी आपको इसे वीकेंड पे हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीकेंड पे स्कैल्पिंग से रिलेटेड कोर्स पे मतलब स्ट्रेटेजी टेस्ट हो चुकी है, जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे मार्केट में आप देखेंगे मोमेंटम आ रहा है, उसके बाद मार्केट में खिंचाव आना शुरू हो गया। जब भी ये खिंचाव आता है, एक तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब मार्केट में आपको रुकने का कुछ बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि इस खिंचाव में हमें नहीं पता मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे ब्रेकडाउन दे देगा, नहीं पता। हो सकता है यहीं पे भी साइडवेज चला जाए। तो अगर हम पॉजिटिव साइड पोजीशन बना के बैठे हैं, साइडवेज हमारे किसी काम का नहीं है, रिवर्सल प्लान कर दिया वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, और अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट मिला वो भी इतने काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मोमेंटम में जो प्रीमियम बढ़ा है, जब वो मार्केट धीरे धीरे साइडवेज जाता है तो उस प्रीमियम को खाना शुरू कर देता है। समझ में आ गई ना बात? नोटिस करना ये चीजें दोस्तों। अगर कंटेंट्स पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने जो ये ट्रेडिंग डे हाई बना दिया, इसका ब्रेकआउट ही नहीं दिया, और जो मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान करके लो बनाया, इसके बाद मार्केट ने यहीं पे आपको एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया। अब यहां पे हमने 2 रीजन समझ लिए कि मार्केट यहीं पे क्यों रुका। पहला रीजन क्या था हमारा? डोजी वाला। दूसरा रीजन क्या था हमारा? मार्केट में खिंचाव आना शुरू हो गया, दूसरा रीजन था। एक रीजन और है, वो हमें प्राइस एक्शन से समझ में आएगा। मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, यहां पे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये आज की रिजेक्शन कैंडल है, इस डॉटेड लाइन पे फोकस करो। अगर आप ध्यान देंगे, यहां पे पहले क्या था? रेजिस्टेंस था। जब इसका ब्रेकआउट मिला इस कैंडल पे, यहां पे क्या था? मार्केट ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया, फिर आगे आ जाओ, सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस मारा, फिर से आया, फिर से सपोर्ट की तरह मार्केट ने यहां पे एक्ट किया, फिर से आप देखेंगे आगे भी यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और पिछले 2-3 दिनों से मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है।
तो प्राइस एक्शन भी हमें ये बता रहा है, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेकआउट मिलता है उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, फिर से ब्रेकडाउन मिलेगा, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की, फिर से ब्रेकआउट मिलेगा, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यह भी चीज आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी समझ में आ गई। दूसरा, मैंने यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन समझाई हुई थी। लास्ट वीडियो में 2 ट्रेंड लाइन मैंने आपको यहां पे बताई थी। आज क्या किया है मार्केट ने, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, ऊपर भी गया है लेकिन क्लोजिंग इसी ट्रेंड लाइन के अंदर दे दी। तो इसे आपको ब्रेकआउट कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रेकआउट कैसे मानेंगे, अगर कैंडल की क्लोजिंग ऐसे मिलती है। मोमेंटम कैसे मानेंगे, अगर उसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिलती है तो आप इसे मोमेंटम मानेंगे, इसे ब्रेकआउट मानेंगे। ठीक है, अगर कैंडल वापस आके क्लोज हो जाती है तो इसे आप एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करेंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट और है, मार्केट में जो एक गैप क्रिएट हो रहा था, मार्केट इस गैप को फिल कर चुका है। तो यानी कि अगर प्रीवियस डे हाई से ऊपर चलना शुरू हो जाता है मार्केट, तो हमें ऊपर की तरफ एक मोमेंटम मिल सकता है। यानी कि जो आज का प्रीवियस डे हाई बना है, ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा अगर मार्केट में फॉलो थ्रू मिलता है या एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है। दूसरी चीज, यहां पे जो मार्केट ने एक रेंज बना के रखी हुई थी, ये वाली 2 दिन से हमने इसे डिस्कस किया था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे आपके लिए एक सपोर्ट है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और यहीं से सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दिया। यानी कि पॉजिटिव साइड ट्रेड करने के हमारे पास बहुत सारे लॉजिक थे। समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। आइए अब कल का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के सिनेरियोज को अगर हम देखें तो हमें क्या क्या सिचुएशन दिखाई दे सकती हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब ध्यान से एनालिसिस को समझना, बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा, अगर आप उनका सही जवाब दे पाते हैं तो इसका मतलब आप भी एनालिसिस करना सीख चुके हैं या अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, मार्केट में अगर ये मोमेंटम आ रहा है, अगर मार्केट को नेगेटिव होना है तो पिछले सपोर्ट का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तभी आप एक नेगेटिव सिनेरियो में सोच सकते हैं। ये अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है तो पिछला जो स्विंग बना हुआ है मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी वो पॉजिटिव हो सकता है। समझ में आ गई बात। तो अब यहां पे एक पहला सवाल, अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मूव देता है, हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है 51,230, यहीं पे आपका एक और रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए, इससे पता लगेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। अब मैं बता देता हूं आपको, ये स्विंग वाला अभी तो समझाया, मार्केट ने आपको ऐसे स्विंग बना के दिए, ये हाई बना दिया, ये लोअर हाई बना दिया, ये लोअर हाई बना दिया। तो यानी कि अगर मार्केट को एक पॉजिटिव मूव देना है तो इस लोअर हाई का भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बनेगा 51,368। इसी के पास में एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मुझे कमेंट करके बताइए, एक नहीं 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने समझाना शुरू किया था, बताऊं पहला कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पहला है प्रीवियस डे हाई, हमारा प्रीवियस डे हाई यहीं पे है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया कि आज यहां से क्यों रिजेक्शन बना, उसके मैंने आपको 2-3 रीजन दिए। डोजी वाला रीजन दिया, प्राइस एक्शन वाला रीजन दिया, मार्केट में खिंचाव आने लगा उसका रीजन दिया, दूसरा ट्रेंड लाइन वाला मैंने आपको एक रीजन दिया, फिर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको डॉटेड लाइन से जो समझाया था कि मार्केट यहीं पे क्यों रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है वो रीजन दिया। तो इतने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यानी कि हमें यहां से एक बात समझ में आ गई, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो यहां तक करेंगे 51,368। कुछ बड़ा प्लान करना है आपको तो इसके ब्रेकआउट का आपको इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले छोटे मौके पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ सकते हैं। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,585 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है।
वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो फिर से मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये स्विंग बना हुआ है, इसके ब्रेकडाउन पे हमें नेगेटिव साइड प्लान करना चाहिए। रूल तो यही कहता है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वहां पे मैंने केस 2 समझाया हुआ है। केस 2 क्या है, अगर नजदीकी सपोर्ट है तो हमें उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहेवियर करना पड़ेगा। और यहां पे नजदीकी एक नहीं 2 सपोर्ट बैठे हुए हैं। पहले सपोर्ट की बात करें तो प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है यहां पे। अगर मार्केट इस स्विंग का ब्रेकडाउन देता है या नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता है, पहला सपोर्ट तो प्रीवियस डे लो हो गया। दूसरा जो सपोर्ट यहां पे बैठा हुआ है ये 51,068 का बैठा हुआ है। ये 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके ब्रेकडाउन के बाद ही हम नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा राउंड लेवल, और जो कि कहां पे है 50,970 का सपोर्ट हो जाएगा, जो कि 51,000 के पास में है। और 51,000 आपके लिए एक राउंड लेवल है। हम इस पे बिहेवियर मार्केट का देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि इसे 51,000 की फाइट 20 को लड़ी गई थी जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट ने यहां से एक रिजेक्शन प्लान किया था। इसकी फाइट 22 और 23 को भी लड़ी गई थी। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार नीचे क्लोजिंग दे रहा था मार्केट। अपने लास्ट टाइम में नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। हाँ, वो एक अलग केस है, आज मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग देके इसका ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन अगर मार्केट को एक नेगेटिव मोमेंटम प्लान करना हुआ तो 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही आप प्लान करेंगे, क्योंकि उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए क्या हो जाएगा 50,868। और यहीं पे 22 और 23 को भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिए गए हैं, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप अप ओपनिंग, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे हम 2 जगह फोकस करेंगे। पहले सिनेरियो पे फोकस करेंगे तो पहला सिनेरियो नजदीकी यही आता है, क्योंकि स्विंग भी यहीं पे है और पिवट पॉइंट भी बता रहा है 51,230 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है और ब्रेकआउट दे देता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई ये है, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये है आपके लिए 51,585। लेकिन ट्विस्ट कहां है, अगर मार्केट यहां से गैप अप ओपनिंग देकर रिवर्सल प्लान करता है तो मार्केट में शायद आपको वो मोमेंटम ना मिले। आप सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट हो गया, फिर स्विंग का सपोर्ट हो गया, फिर प्रीवियस डे लो का सपोर्ट हो गया। इसके ब्रेकडाउन के बाद आप 51,000 तक प्लान कर सकते हैं। नहीं तो यहां पे जो सपोर्ट है वो काफी नजदीक नजदीक है। लेकिन अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस सिनेरियो पे क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है इस सिनेरियो पे आप अपना फोकस प्रीवियस डे लो पे कर देंगे, यानी कि आप फोकस कर देंगे 51,068 के लेवल के पास, आप अपना पूरा फोकस करना शुरू कर देंगे। अगर मार्केट ने यहां पे गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे की तरफ पता है आपके लिए सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज कहां कहां हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला स्विंग यानी कि 51,230, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 51,368। हम ध्यान रखेंगे प्रीवियस डे हाई पे भी। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,585 हो सकता है। अब यहां पे एक डाउट और मैं आपका क्लियर कर देता हूं। काफी लोग ये सोचते हैं कि यहां पे एक प्रीवियस डे हाई वाला रेजिस्टेंस हो गया और यहीं पे आपका 51,368 वाला रेजिस्टेंस जोन हो गया, तो हम फोकस करें तो कहां करें, इस पे करें या इस पे करें। देखो रूल ये कहता है कि अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, जो सबसे पहली रुकावट आएगी आपका पूरा ध्यान उसी पे होना चाहिए। अगली रुकावटों के बारे में भी आपको सोचना है, लेकिन पहले तो आपको यही टैकल करनी है। अगर आप इससे आगे ही नहीं निकल पाए, यहीं पे आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, तो इन रुकावटों से तो आपका मतलब नहीं, क्योंकि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाने के। यानी कि पहला फोकस हमें यहां पे करना है। तो पहला फोकस प्रीवियस डे हाई के पास में। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर मार्केट मोमेंटम दे रहा है, प्रीवियस डे हाई को मार्केट सीधा निकाल रहा है, इस रुकावट को मार्केट सीधा निकाल देता है, फिर हम फोकस करना शुरू कर देंगे अगली रुकावट पे और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ले आएंगे इसके नीचे।
ये तो होता है सिंपल सा तरीका मार्केट का ऑब्जर्वेशन करने के लिए। दूसरा क्या होता है, अगर मार्केट पहले ही रुकावट के पास रुक जाए, टकरा जाए और यहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब इस रुकावट में हमें अपना लॉस नहीं करना है, अपने प्रीमियम को डिके नहीं होने देना है, यहां पे एग्जिट करने का समय आ चुका है। फिर आप क्या करेंगे, यहां पे क्या पैटर्न बन रहा है उसका ऑब्जर्वेशन लेंगे। भाई कोई रिजेक्शन पैटर्न बन रहा है या फिर टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, फिर आप इन अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, कुछ नया प्लान करेंगे, इस ठहरे हुए मार्केट में नहीं रुके रहेंगे। क्योंकि जब मार्केट मोमेंटम के साथ चलता है तो आपका प्रीमियम भी बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो साइडवेज जाना शुरू होता है आपका प्रीमियम स्पाइक मारने लगता है, वो घटना शुरू हो जाता है। चाहे मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल प्लान कर दे रेड कैंडल बना के, भले ही फिर मार्केट वापस से सेम लेवल पे जाएगा तो आपको वो प्रीमियम नहीं मिलेगा जो पहले मोमेंटम के साथ प्रीमियम मिला था। वो प्रीमियम आपको कहीं ऊपर जाके मिलेगा जो आपके पहले ही। तो इसलिए मोमेंटम की अलग स्ट्रेटजीज होती है, साइडवेज अलग स्ट्रेटजीज होती है। उन चीजों पे जितना फोकस करोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी निकल के आएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक जानकारी और बता दूं, जो 75% का ऑफ चल रहा था इसमें एक ही दिन बाकी है और जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में खुशियां भरेंगे। मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।